कह रहा था रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1/7 दिया हुआ है। ओके, इस स्फीयर को मेल्ट किया जा रहा है, छोटे छोटे स्फीयर बनाए जा रहे हैं बराबर साइज के। जो स्मॉल स्फीयर है उनका 1/6 रेडियस है लार्ज स्फीयर से। आपको बताना है कि कर्व्ड सरफेस एरिया का सम क्या होगा सारे स्मॉल स्फीयर के। इस तरह के सवाल तो आपने बहुत किए होंगे। सवाल बस यहाँ पर है कि इसमें कैलकुलेशन कैसी की जाए, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, पहला जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो दिया हुआ है कि टोटल सरफेस एरिया और जो वॉल्यूम है उसका रेशियो दिया हुआ है। देखिए, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि ये रेशियो 3/r के बराबर होता है। आप कहोगे कैसे, तो मैं कहूँगा निकाल लो सर, 4πr² यहाँ निकाल लो और 4/3πr³ निकाल लो। देखो, सरफेस एरिया का वॉल्यूम से रेशियो निकालोगे 3 ऊपर जाएगा और नीचे आपका r बच जाएगा, तो ये 4πr² होना चाहिए, 3/r होगा। ठीक है, तो ये 3/r ही 1/7 के बराबर है। यानी आपको रेडियस की वैल्यू कहीं ना कहीं दे दी गई है कि वो वैल्यू आपकी 21 है। यहाँ से रेडियस आपको 21 मिल गया। ठीक है, रेडियस 21 मिल गया। मैं ये सब हटा दे रहा हूँ कि 3/r अगर 1/7 था, रेडियस 21 है बड़े वाले स्फीयर का। अब देखो, छोटे छोटे स्फीयर बना रहे हैं 1/6 रेडियस का। तो पहला काम क्या करना है, वॉल्यूम इक्वेट करना है। वॉल्यूम जब आप इक्वेट करने जाओगे तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, आप कहोगे कि यहाँ अगर 1 वॉल्यूम है, लेट से 4/3π भूल जाओ। वॉल्यूम इक्वेट करना है तो वो कांस्टेंट टर्म तो दोनों में 4/3π आएंगे। अगर मैं कहूँ यहाँ रेडियस 1 है और यहाँ 1/6 रेडियस आप ले रहे हो, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 1/6 होल क्यूब। इसको 1 बनाने के लिए यहाँ आपको 216 लिखना पड़ेगा फिर। यानी टोटल जो छोटे छोटे स्फीयर्स बनेंगे वो 216 स्फीयर्स बनेंगे। एक और इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई, तभी ये जाके ना वैल्यू आपका 1 होगा ना। अगर हमने 1 वॉल्यूम पहले मान लिया तो बाद में अगर वॉल्यूम 1 है और रेडियस 1/6 है तो ये 216 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 216 छोटे छोटे स्फीयर्स बनेंगे। अब सरफेस एरिया निकालने की बात आई तो देखिए कैसे निकलेगा, ध्यान से समझना है, बहुत आसान है। 21 रेडियस पता है आपको, 1/6 अगर 21 का निकालते हो तो जरा कितना होगा, देखो 3 से डिवाइड कर दो, ये 7/2 होगा। ठीक है, अब जरा समझाता हूं मैं आपको, ध्यान समझना। जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो 216 होगा इंटू क्या लिखूंगा मैं, इंटू में लिखने जा रहा हूं πr², नहीं 4πr², क्योंकि यहां पर जो स्फीयर छोटे छोटे भी होंगे 4πr² होगा, तो मैं लिख रहा हूं 4πr²। अब आप कहोगे यार अगर 7 वैल्यू होती तो मुझे पता है πr² जो होता है उस केस में 154 के बराबर होता है। लेकिन आप कहोगे यहाँ पर जो वैल्यू है ये तो यार आधी है 7 से, तो मैं कहूँगा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये वैल्यू आधी है तो ये 1/4 हो जाएगा। हाफ रेडियस 1/4 एरिया, तो 4 यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ पर एक्चुअली 4πr² की वैल्यू 154 हो जाएगी। समझ रहे हो आप, रेडियस हाफ है तो πr² की वैल्यू 154 ना होकर 154/4 होगी, बट एक 4 था क्योंकि ये स्फीयर था तो 154 होगा। अब देखिए आपको निकालना है आंसर। सर देखिए आंसर दो इन्हीं दोनों में से कोई होगा, क्योंकि मैं तो लास्ट डिजिट मैच कर रहा हूँ, तो एक इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। लेकिन अब देखिए आपको करना क्या है, आपको लास्ट 2 डिजिट मैच करना पड़ेगा, तब आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। लास्ट की 2 डिजिट मैच करने की आपको जरूरत यहाँ पर पड़ने वाली है। तो देखिए ये बहुत ही आसान है। आप जरा ध्यान से देखो कि ये वाला जो प्रोडक्ट होगा ये 4 से डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि 216 ही 4 से डिवाइड हो जाता है। तो यही देख के आप 4th ऑप्शन मार्क कर सकते हो, क्योंकि ये जो 94 है ना, ये 4 से डिवाइड नहीं होता है। 92 4 से डिवाइड होता है, 94 नहीं होता है, क्योंकि 4 से डिविजिबिलिटी के लिए हम लास्ट 2 डिजिट चेक करते हैं। बस इतना ही देख के मार्क कर दिया सर, ज़्यादा टेंशन कहाँ लेते हैं हम लोग। अब लोग कैलकुलेशन में सारा वक्त खराब कर देते हैं ऐसे सवालों में। क्यों कैलकुलेट करते हो? मेंसुरेशन के आप सारे पेपर्स में देखो मैंने कैलकुलेशन कैसे करी है, ऐसे ही तो करी है। कभी लास्ट की 2 डिजिट निकाल के देखता हूँ, कभी यूनिट डिजिट निकाल के देखता हूँ, कभी कुछ और देखता हूँ, निकल जाता है। एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं निकालना, तो आप कैलकुलेशन को ब्लेम मत करो, बट उतना ही कैलकुलेट करो जितने की आवश्यकता है। जरूरत से ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। कोई नाम नहीं मिलेगा आपको, कोई नाम नहीं मिलेगा। ठीक है।